सबसे पहले ही बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं दीपा मेहता फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ अपने एक नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। और मेरे आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग के 7 बजे से। घर में मॉर्निंग का काम करने के बाद मैं आई हूँ खेत में। आज हम लोग धान की चुटाई करने वाले हैं। ये रहे हमारे धान को काटे लगभग 1 हफ्ता होने वाला है। कभी बारिश की वजह से, कभी सराद की वजह से हम लोग धान की चुटाई नहीं कर पाए। काफी दिन हो गए हैं, इसलिए आज धान की चुटाई कर रहे हैं हम लोग। आज का मौसम कुछ इस तरह का हुआ है और यहाँ पे हमारे सूर्य देव हैं जो कि बादलों से ढके हुए हैं। इस साइड को देखिए, फिर भी थोड़ा बहुत साफ हुआ है। अभी धान की चुटाई के लिए सामान अभी कुछ भी नहीं लेके आई, यहाँ पे सासू माँ लेके आएंगे। मैं आगे से गोबर की टोकरी लेके आई, तो गोबर की टोकरी मैंने नीचे खेत में खाली कर दी है। तो अब ना इंतजार कर रही हूँ मैं सासू माँ का कि कब यहाँ पे सामान लेके आते हैं। देखते हैं हमारे धान कितने होते हैं। एक जो कुन्यूड़ है वो भी इतना छोटा सा, तो इसमें से भी क्या ही धान निकलेंगे। फिर भी देखते हैं, फिर 1 मुट्ठी निकलते कि 2 मुट्ठी निकलते हैं। यहाँ पे कुन्यूड़ में से धान निकालने की शुरुआत कर दी है सासू माँ ने। तो फटाफट से धान की पिटाई कर लेते हैं, यानी चुटाई कर लेते हैं। आधा कुन्यूड़ हम लोगों ने चूट लिया है, अब आधा बच गया है। आधा भी क्या है, थोड़ा ही बचा है। धान तो कुछ भी नहीं निकल रहा है, खाली भूसा ही भूसा निकल रहा है। हमारे इधर को ना धान चूटते टाइम तार लगाया जाता है, मगर हमारे तो थोड़े से जो धान, इसके लिए भी क्या ही तार लगाते। इसलिए हम लोग खाली प्लास्टिक बिछा के पत्थर रख के उसमें चूट रहे हैं। तो अब फटाफट से बाकी के धान भी चूट लेते हैं, फिर उसके बाद जाते हैं घर को। अभी देखिए धूप से बादल भी हट चुके हैं और अच्छी वाली धूप खिल गई है। तो फटाफट से धान की चुटाई कर लेते हैं। फिर उसके बाद धान चूटने के बाद भी अच्छी धूप लगेगी, तो उसके बाद हम लोग गजो फैलाएंगे। कई दिनों से गजो को हम लोगों ने ऐसे प्लास्टिक से ढक रखे हैं जगह जगह पे, इसलिए उसको फैलाना है। धान चूटने का काम हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब मैं जाने लगी हूँ घर नाश्ता बनाने के लिए। और साथ में ना खेत से ऊपर को थोड़ा पराल भी लेके आई, तो थकान हो गई है। और धूप में भी ना बादल लग जा रहे हैं, थोड़ी सी अच्छी वाली धूप खिल रही है, तो मन खुश जैसा हो जा रहा है कि हाँ आज धूप लग रही है करके। उतने में फिर बादल आ जा रहे हैं। फिर भी देखते हैं कैसा मौसम रहता है आगे को। और अब मैं घर पे जाती हूँ नाश्ता बनाने के लिए। सासू माँ भी खेत में ही है। धान चूटते टाइम ना धान में बहुत सारे पराल के तिनके मिनके गए हैं, तो सासू माँ खेत में ही अभी धान की सफाई कर रहे हैं। मैं आ गई हूँ पराल ला के खेत से ऊपर को। अब घर पे जाती हूँ और नाश्ता बनाती हूँ। मैं अपने ब्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ दूसरे दिन से। अभी मॉर्निंग के 6 बजे हुए हैं। कल दिन में से ना अच्छी खासी धूप लग गई थी, तो हम लोग अपने कामों में व्यस्त हो गए थे। धान की जुताई कर रखी थी, तो धान भी सुखाए। और साथ में ना कई दिनों से हम लोगों ने गजू काट के ढक रखा था, तो प्लास्टिक के अंदर ना काफी गंदा हो गया था, वो पीला पड़ गया था गजू। इसलिए ना उसको भी धूप में फैला के सुखाया। और फिर शाम के टाइम पे बारिश होने लगी, तो फिर उसको दोबारा इकट्ठा किया। कल भी बिना बाधे इकट्ठा कर दिया था हम लोगों ने, इसलिए कल ना ब्लॉगिंग के लिए समय नहीं निकाल पाई मैं। आज देखिए कितना साफ मौसम हो रखा है, कहीं भी आसमान में बादल नहीं नजर आ रहे हैं। पूरा आसमान एकदम साफ है। अभी सूर्य देव निकले नहीं है, निकलने वाले थोड़ी देर में। और उस वाली पहाड़ी पे देखिए थोड़ा सा हल्का सा कोहरा लगा हुआ है, तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। इस साइड पर ना हल्के से बादल आए हुए हैं, एकदम हल्के बादल हैं। कितना अच्छा होता ना अगर दिन भर ऐसा ही मौसम रहता तो। फिर भी देखते हैं फिर आगे को कैसा मौसम रहता है। गजो काटने के लिए तो हम लोग अभी नहीं जाएंगे मंगे में, क्योंकि ना कल बारिश की वजह से घास गीला हो रखा है, और गीले घास में ना दरातियाँ लगती ही नहीं है। तो जब धूप आएगी तभी हम लोग गजो के मंगे में गजो काटने के लिए जाएंगे। तब तक हम लोग घर का सारा काम निपटा लेते हैं और साथ में नाश्ता बना के नाश्ता भी कर लेते हैं। उसके बाद जो जाएंगे हम दिन भर के लिए गजो के मंगे में।
सब गाय बच्चों को हम लोगों ने बाहर बांध दिया है, लेकिन छोटी वाली को अभी बाहर नहीं बांध रखा है, क्योंकि ना अभी धूप नहीं निकली है तो ठंडा हो रहा है सुबह के टाइम पे, इसलिए उसको अभी गौशाले में ही बांध रखा है। अभी जब धूप निकलेगी तभी बांधेंगे उसको भी हम बाहर। आप लोगों के ना कमेंट्स में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मुझे लेके बहुत सारे डाउट्स हैं आपके मन में। आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर कर देना चाहते हैं, इसलिए ना मेरे एक कम्युनिटी पोस्ट डाल रखे, आप लोग वहाँ पे जो भी क्वेश्चन करना है ना आप लोग जाके वहाँ पे कर लीजिए। क्वेश्चन आंसर वाला एक अलग से ब्लॉग बनाऊंगी जिसमें आप लोगों के सारे सवालों का जवाब दूंगी। और मैं आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर दे नहीं पाती हूँ, मैं सोचती हूँ कि ब्लॉग के माध्यम से दूंगी, मगर जब ब्लॉग बनाती हूँ तो उस टाइम पे मुझे क्वेश्चन मिलते नहीं है और मैं भूल जाती हूँ। इस वजह से ना मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाल रखी है, जब भी मैं Q&A वाला ब्लॉग बनाऊंगी तो मेरे को क्वेश्चन ढूंढने में आसानी होगी और आपके सारे सवालों का जवाब भी दूंगी। इसलिए ना मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाल रखी है, आप लोग वहाँ पे मुझे कमेंट कर लीजिए, जो भी आप मुझे क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप जाके वहाँ पे कर लीजिए। और जल्दी ही मैं आप लोगों के बीच में एक Q&A ब्लॉग लेके आऊँगी। और इसी के साथ ना आज का ये ब्लॉग यहीं पे क्लोज करती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों को अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे और बाय बाय।